संसद के बजट सत्र में सोमवार को वह दृश्य देखने को मिला जिसने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच को सियासी तूफान में बदल दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम और चीन का जिक्र छेड़ा, लोकसभा अचानक शोर, आपत्तियों और तीखी नोकझोंक का अखाड़ा बन गई। वजह बनी एक ऐसी किताब जो छपी नहीं लेकिन संसद की कार्यवाही को झकझोर गई। बता दें कि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की कथित आत्मकथा का हवाला देते हुए चीन की सैन्य गतिविधियों पर सवाल उठाने की कोशिश की। उनका दावा था कि डोकलाम संकट के दौरान हालात सरकार के बताए से कई ज्यादा गंभीर थे, लेकिन राहुल के बोल पूरे होने से पहले ही सत्ता पक्ष सतर्क हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एक साथ खड़े हो गए और राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सरकार का कहना था कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वह प्रकाशित ही नहीं हुई और ऐसे में उसका हवाला देना संसद के नियमों के खिलाफ है। वही विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार असहज सवालों से डर रही है। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। डोकलाम, चीन और एक बिना छपी किताब ने बजट सत्र को राजनीतिक रणभूमि में बदल दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही उस वक्त अचानक थम सी गई जब लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। 2 फरवरी 2026 की दोपहर सदन में वो मंजर देखने को मिला जहां शब्दों से ज्यादा शोर बोल रहा था और तर्कों से पहले नियमों की दीवार खड़ी कर दी गई। मुद्दा था डोकलाम, चीन और एक ऐसी किताब जो छपी ही नहीं लेकिन संसद के केंद्र में आ खड़ी हो गई। जानकारी दे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने सीधे निशाना साधा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर। राहुल का आरोप था कि कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी जवाब में राहुल ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की कथित आत्मकथा का जिक्र छेड़ दिया। राहुल का दावा था कि इस किताब में डोकलाम संकट और चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर गंभीर खुलासे किए गए हैं। यहाँ तक कि चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुँच गए थे, लेकिन राहुल के शब्द पूरे हो पाते उससे पहले ही सत्ता पक्ष की बेंचों पर हलचल तेज हो गई। जानकारी दे कि सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। कड़े लहजे में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वह प्रकाशित ही नहीं हुई। ऐसे में सदन को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो वही दर्शकों, राजनाथ सिंह के बैठने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए। उन्होंने सीधा सवाल दागा, क्या राहुल गांधी यह स्पष्ट करेंगे कि यह पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं। अमित शाह ने कहा है कि संसद में किसी अप्रमाणित, अप्रकाशित सामग्री को पढ़ना नियमों के खिलाफ है। तो वही दर्शकों, इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि संसद भावनाओं से नहीं नियमों से चलती है। उन्होंने राहुल को टोकते हुए कहा है कि बिना छपी किताब का हवाला देना सदन की प्रक्रिया का उल्लंघन है। ऐसे में दर्शकों, 3 वरिष्ठ मंत्रियों के एक साथ खड़े होने से सदन में हंगामा और तेज हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। शोर इतना बड़ा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है उस पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वह उसी किताब का जिक्र कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जुड़े अहम संदर्भ लिखे गए हैं। राहुल का आरोप था कि सरकार सच्चाई से डर रही है। उन्होंने कहा, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह लोग किताब से डर रहे हैं। ऐसे में इस बयान ने सत्ता पक्ष को और आक्रामक कर दिया। राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि उस किताब में गलत और भ्रामक तर्क दिए गए थे, इसलिए उसे प्रकाशित होने से रोका गया। अब उसी गलत सामग्री को संसद में पढ़ना पूरी तरह अनुचित है। ऐसे में दर्शकों, हंगामे के बीच विपक्ष को भी समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि राहुल को अपनी बात रखने दी जाए। अखिलेश ने कहा है कि चीन और सीमा से जुड़े मुद्दे संवेदनशील जरूर है, लेकिन उन पर चर्चा से भागा नहीं जा सकता।
ऐसे में दर्शकों, हालांकि स्पीकर अपने फैसले पर अडिग रहे, उन्होंने राहुल को सदन की मर्यादा और नियमों की याद दिलाई और आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कुछ देर तक सदन में शोरगुल जारी रहा और कार्यवाही बाधित होती रही। ऐसे में दर्शकों, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक किताब या एक बयान तक सीमित नहीं रहा। यह टकराव दरअसल उस बड़ी लड़ाई की झलक था जहां राष्ट्रवाद, सुरक्षा, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मुद्दे आमने सामने खड़े दिखे। एक तरफ सरकार का तर्क था कि संसद की गरिमा और नियम सर्वोपरि है, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप था असहज सवालों से बचने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। डोकलाम, चीन और एक बिना छपी किताब, इन तीनों ने मिलकर बजट सत्र को सियासी अखाड़े में बदल दिया। अब सवाल ये नहीं है कि किताब छपी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या संसद में असहज सच बोलने की गुंजाइश बची है। और यही सवाल इस पूरे हंगामे को एक साधारण बहस से कई आगे ले जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।